साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। ये जो कारोबारी मुताला चैप्टर है, बुक है 215 10th क्लास एन आई एस की यानी बिजनेस स्टडी। इसका 10वां चैप्टर है बीमा खिदमात यानी इंश्योरेंस के बारे में। तो इंश्योरेंस क्या होता है ये सभी जानते हैं आजकल कि भाई जैसे मोबाइल बाइक इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, इसी तरह के कारोबारी इंश्योरेंस भी होते हैं। तो इन्हीं को आज हम समझेंगे कि क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है, क्या क्या होता है। इस सबक के अंदर जो है भाई आप पढ़ेंगे कारोबारी ख़तरात या जोखिम की तशरीह, कारोबार में क्या क्या खतरे होते हैं, बीमा की तारीफ भी समझ पाएंगे और इसमें साथ में जो है बीमा की अहमियत को समझ पाएंगे, इंश्योरेंस क्या फ़ायदे होते हैं इसके, और बीमा यानी इंश्योरेंस की मुख्तलिफ़ अक़साम कौन सी होती हैं, ज़िंदगी का बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस, आग का बीमा फायर इंश्योरेंस, समुद्री बीमा सी इंश्योरेंस और दूसरे बीमों की खसूसियात, और बीमों के मुआहदे में नाकाबिल इतलाक़ उसूल। तो बीमे के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले कारोबारी ख़तरात की नौइयत। तो अगर मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं तो कारोबार अगर छोटे पैमाने पे होता है तो अगर आग लग जाए या कुछ और हो जाए, चोरी हो जाए या कुछ और हो जाए, तो उसमें कारोबार के अंदर ख़तरा रहता है कि भाई इसका कारोबार थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन अगर आपका बड़े पैमाने पर कारोबार है और जो है उसमें हज़ारों वर्कर काम कर रहा है, आपकी मशीनों में मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है, तो बीमा अगर नहीं हुआ होगा तो आपका कोई भी 1 रुपये की भी गवर्नमेंट मदद नहीं करेगी, कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका कारोबारी बीमा हुआ होगा तो आपकी एक एक पाई का जो जिम्मेदार होगी वो बीमा कंपनी होगी, वो उसकी भरपाई करेगी। तो कारोबारी ख़तरात की नौइयत यही होती है कि बड़े कारोबार में जो है हमें अक्सर ख़तरा रहता है कि मज़दूर हड़ताल पे आ जाएंगे, या कोई गोदाम में हादसाती आग लग जाएगी, या जो है कोई हमारा प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा या मशीन ख़राब हो जाएगी। तो ये ख़तरात हमारे कारोबार में होते हैं अक्सर। अब इसमें जो है जोखिम है कि भाई कितने तरह के जोखिम होते हैं। जोखिम की अक़साम: खालिस जोखिम, भाई पूरा नुकसान हो गया; जायदाद जोखिम या ज़ाती जोखिम या हालियाती जोखिम या मार्केटिंग। बीमा का क्या मतलब है, अगर आसान अल्फाज में आएगा, अगर बीमा का क्या मतलब है ये लिखो, 2 नंबर में आ गया। तो बीमा का जो इसमें मतलब लिखा है पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं समझाऊंगा। बीमा वो ज़रिया है जिसकी बिना पर कुछ उजरत की अदायगी, जिसे प्रीमियम कहते हैं, करके नुकसान के जोखिम दूसरे फरीक यानी बीमा करने वाले पर डाल दिया जाता है। यानी बीमा जो है आसान अल्फाज में अगर आप पेपर में लिखेंगे कि भाई हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपका जो है 1 करोड़ रुपए की कंपनी है, आप उसमें जो है उसका बीमा कराते हैं 10,000 20,000 रुपये का। अगर उसमें आप कुछ भी नुकसान होता है 50 लाख का या पूरे 1 करोड़ का, तो आप कुछ प्रीमियम भर देते हैं कि भाई ये हमारा बीमा कर दो हमारी कंपनी का। उसके बाद आपकी कंपनी के नुकसान की सारी जिम्मेदारी उसको हो जाती है, उसके ऊपर आ जाती है जो आपका बीमा करता है। इसी को हम बीमा कहते हैं, इंश्योरेंस कहते हैं। बीमा करने वाली बहुत सारी कंपनियां होती हैं। LIC का नाम आपने सुना ही होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, है ना। ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो भी है, बहुत मशहूर है ये, ठीक है। तो बीमा की यही तारीफ़ लिख दिएगा, और अगर नहीं समझ में आ रही तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिख देना, ख़त्म। अब यहाँ पे जो है मतन पे मबनी सवाल हैं, सही या गलत का निशान लगाने। तो मैं बता देता हूँ किस पे कौन सा आएगा। अब पहला है कि जोखिम का मतलब अशिया इंसानों को होने वाले नुकसान या ज़रर का इम्कान है, बिल्कुल सही है। फैशन में तब्दीली एक ज़ाती जोखिम है, बिल्कुल गलत है। गैर यकीनी हादसों से होने वाले नुकसान ताजिरों को खुद ही उठाने पड़ते हैं, गलत है। अगर भाई वो गैर यकीनी हादसों को भी खुद ही उठाएंगे तो इंश्योरेंस का क्या फ़ायदा हो। कुछ जोखिम को एहतियाती कदम उठाकर रोका जा सकता है, जैसे कि मशीन की ख़राबी। अगर आप पहले एहतियात कर लें, साफ़ सुथराई रखें तो मशीन ख़राबी ना हो। बीमा एक फ़रीक को नुकसान को दूसरे फ़रीक के पर मुंतकिल करने का ज़रिया है, बिल्कुल सही है। बीमा करवाने के ज़रिए बीमा कार को दी जाने वाली रकम प्रीमियम या बीमा की किस्त कहलाती है, बिल्कुल सही है। अगला है बीमा की अहमियत। बीमा की अहमियत जो है बहुत ज़्यादा है। बीमा जो होता है हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आप पेपर में लिखेंगे। बीमा जो है हमें हमारे कारोबार को एकदम ठप होने से बचाता है। बीमा जो होता है जैसे वो भी होता है ज़िंदगी का बीमा, कोई बीमार हो जाता है उसका इलाज का बीमा, ठीक है। तो अगर उसको बड़ी बीमारी हो जाती है खुदा न खास्ता, तो उसकी ज़िम्मेदारी बीमा कंपनियों की होती है, वो अपने कुछ लाख तक की ज़िम्मेदारी होती है वो उठाती हैं, है ना।
और भी बहुत तरह के बीमे होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस है, LIC है, GIC है, इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जो बीमा करती हैं। इसके बाद है गैर मुल्की बीमा भी होते हैं, मुल्की और गैर मुल्की। बीमा के मैदान में काफ़ी लोगों का रोज़गार भी मिला है। बीमा कंपनी में लगे हुए, इंश्योरेंस कंपनी में लगे हुए हैं, लोगों को बीमा कराते हैं, है ना। बीमा कंपनी में नौकरी पाकर अपना रोज़गार हासिल कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग इन कंपनियों में एजेंट की हैसियत से भी काम कर रहे हैं। अब खाली जगह को पूरा करना है। बीमा कुछ लोगों को के देश को बहुत सारे लोगों में बांटने का एक ज़रिया है, नुकसान को या खर्च को। तो भाई नुकसान को बहुत सारे लोगों में बांट देता है ना, तो सही है। बीमा की वजह से कारोबारी कम्युनिटी के अफराद को अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। बीमा कंपनी अपने पैसा सरकारी और कॉरपोरेटिव में सिक्योरिटीज़ में लगाती हैं। और बीमा जो है सनत और कॉमर्स के लिए मददगार है। सनत कहते हैं फैक्ट्री को, और कॉमर्स के लिए मददगार है बीमा। सनत वगैरह जो लगाते हैं वो कराते हैं। अब बीमा की अक़साम जो है पेपर में आएंगी, 4 अक़साम होती हैं, लिख दिएगा। ज़िंदगी का बीमा, आग का बीमा, समुद्री बीमा और दूसरे किस्म के बीमे जैसा कि डकैती या चोरी बीमा, गाड़ी बीमा वगैरह। ठीक है, 4 अक़साम है। तो ज़िंदगी का बीमा तो आपने देखा होगा, वो ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी ऐड आता है। तो वही ज़िंदगी का बीमा होता है जिसमें जो है ऐसा मुआहदा होता है जिसके मुताबिक बीमाकार बीमा करने वालों को इसकी मौत की सूरत में या कुछ वर्षों को पूरा होने पर एक मुकर्रर रकम की अदा करने का वादा करता है। बस यही इसकी डेफिनेशन है, इतना ही आप लिख देंगे। ठीक है। ज़िंदगी के बीमे की पॉलिसियाँ होती हैं 3 तरह की। ज़िंदगी बीमा पॉलिसी, ठीक है। मियादी बीमा पॉलिसी मतलब कुछ साल की, ठीक है, इसमें कुछ रकम अदा करनी होती है। अब है आग बीमा यानी फायर इंश्योरेंस। आग बीमा एक मुआहदा है जिसकी बुना पर बीमा करने वाला बीमा शुदा के प्रीमियम अदायगी की बुनियाद पर आग के ज़रिए नुकसान या तबाही को महफूज मुआवजा अम्र के सबब होने वाले नुकसान या तबाही के बीमा शुदा की तलाफ़ी के ज़िम्मेदार इख्तियार करता है। देखा होगा आपने, बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, दुकानों में आग लग जाती हैं, उनका आग का बीमा हुआ होता है, तो उसकी जो भरपाई करती हैं वो आग का बीमा वाली कंपनियां जो होती हैं उसकी भरपाई कर देती हैं। ठीक है। अब इनमें शरत होती है नुकसान आग से ही हो, है ना। आग हादसाती तौर पर लगी हो, जानबूझकर ना लगाई गई हो। आग लगने की वजह क्या रही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये हो कि भाई आग लगी। ठीक है। समुद्री बीमा क्या होता है? समुद्री बीमा जो है, समुद्री बीमा मुआहदा जिसके ज़रिए बीमा कंपनी मुसाफिर या माल ढोने वाले जहाज़ को मुल्क को समुद्री सफ़र के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई करती है। यानी जैसे जहाज़ चल रहा है, डूब गया, लोग चल रहे हैं उसमें डूब गए, ठीक है, तो उसके लिए होते हैं। और मियादी बीमा जो होता है ये भी एक तरह का बीमा होता है। और संबहरी बीमा, महफूज बीमा, गैर मुतय्यन बीमा, ये सब बीमे की अलग अलग क्या है, अक़साम है। अब भाई यहाँ पे जो है एक टेबल बना दिया आपके लिए। टेबल देखिए आप, ये किस तरह से बनी हुई है। ठीक है। आग, बहरी और फ़र्क। बुनियादी फ़र्क क्या है? आग के बीमा जो होता है वो किस लिए होता है। दीगर बीमा, मोटरसाइकिल का बीमा तो आपको पता ही होगा, है ना। गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, है ना, स्कूटर इंश्योरेंस। चोरी हो जाने पर या हादसा किसी तीसरे फरीक के ज़ख्मी हो जाने या मर जाने पर शुदा देनदारी के सूरत में होने वाले नुकसान को होती है। चोरी बीमा, इस बीमा के तहत बीमा कंपनी नक़ब ज़नी से होने वाली डकैती से भरपाई करती है। ठीक है भाई। फिडलिटी बीमा, ताजिर अपने मुलाजिमीन के गबन और बेईमानी से होने वाले नुकसान की एक पॉलिसी होती है, उसको देखता है। ज़ाती हादसा और बीमारी से मुताल्लिक़ बीमा, मसलन हवाई जहाज़ से सफ़र करते वक्त मौत या माजूरी के खबर। लायबिलिटी बीमा, इस तरह की पॉलिसी ज़ख्मी होने या मौत की वजह ज़िम्मेदार होना। जायदाद बीमा, रास्ते में या इमारत के स्टोर में अशिया की मुख्तलिफ मुद्दत या माल का अहाता होने की इतलाक़ की सूरत। अब मतन पे मबनी सवाल आ रहे हैं, 8 सवाल हैं, ये आपको करने हैं। तो ये है कि भाई समुद्री बीमा का मुआहदा
एक आम मुआहदा है जिसकी ज़िंदगी का बीमा नुकसान की तलाफ़ी का मुआहदा है, गलत, एक ख़ास मुआहदा है। अब है आग बीमा, आग से होने वाले नुकसान की भरपाई करता है, सही है। समुद्री ख़तरात से हिफाजत के लिए जहाज़ का बीमा कराया जा सकता है, सही है। मियादी पॉलिसी में बीमा करवाने वाले की ता ज़िंदगी प्रीमियम की अदायगी करनी होती है, बिल्कुल गलत है, हर बार करनी होती है। ज़िंदगी बीमा में प्रीमियम यकमुश्त या सालाना किस्तों में दिया जाता है, सही है। समुद्री बीमा में जहाज़ बीमा के लिए आमतौर पर मियादी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है, सही है। कारोबार के मुल्कों के लिए वफ़ादारी बीमा ज़रूरी है, मालिकों के लिए वफ़ादारी बीमा ज़रूरी है। एक बीमा होता है जिसमें वर्करों का होता है। नुकसान की तलाफ़ी से मुताल्लिक़ उसूल के पहले इस बात को यकीनी बनाया जाए बीमा करवाने वाले फ़रीक बीमा से मुनाफा ना कमा पाएँ, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद भाई बीमा के उसूल पढ़ लेते हैं और बीमा के उसूल पे ये सबक जो है ख़त्म हो जाता है। बीमा के 7 उसूल हैं। नेक नियति और खुलूस, जो भी बीमा हो रहा है जिसका, उसका ध्यान नहीं कि भाई वो नेक है, ईमानदार है, कंपनी को बता दे, और किसी बीमारी में मुब्तला नहीं। ऐसा ना हो कि जो है बीमारी का बीमा करा ले और बीमारी में मुब्तला। माली मुफाद, इसका मतलब ये है कि बीमा के ज़मन में माली या दौलत में मुफाद का होना। अगर बीमा शुदा जायदाद या बीमा शुदा ज़िंदगी के नुकसानात के साथ कोई नुकसान पहुँचाता है तो बीमा शुदा ज़ाती नुकसान होगा। मतलब वो पैसा कमाना चाहता है बीमा कंपनी से माली मफाद के लिए, तो ये भी गलत है। नुकसान की तलाफ़ी, नुकसान की तलाफ़ी लफ्ज़ का मानी है कि शख्स को उसी हालत में वापस ले आना जिसमें वह हादसात की रूनुमा होने से पहले था। ये उसूल बीमा और समुद्री बीमा में लागू होता है क्योंकि ज़िंदगी की वापसी मुमकिन नहीं। इश्तराक, एक ही चीज़ का बीमा एक से ज़्यादा बीमा कारों से कराया जा सकता है, ये भी है तो भाई आप जो है एक ही कंपनी से अलग अलग बीमा करा सकते हैं। लेनदारी मुंतकली, बीमा मुआहदे में मुंतकली का मतलब है कि बीमाकार अगर बीमा करवाने वाले को हुए नुकसान को पूरा कर दिया तो बीमाकार का बीमा से मुताल्लिक़ अशया के बारे में वही इख्तियारात हासिल हो जाएंगे जो बीमा करवाने वाले को। मतलब अगर उसका कोई नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई भी कर देते हैं, फिर भी उसके साथ बीमा चलता रहेगा कि बाद में अगर नुकसान होता है। हल्का करना, हादसा होने पर बीमा कराने वाले को चाहिए कि वो बीमा की हुई अशया को पहचान वाले नुकसान या ज़रर को कम से कम होने दे। यानी जो है ये ना कहे कि भाई एक की चीज़ 10 में बताए, बल्कि जो चीज़ जितने की हो उतनी की बताए। नुकसान के करीबी तरवज, एक उसूल के मुताबिक नुकसान होने वाले बीमा की तभी नुकसान की तलाफ़ी की रकम मिलेगी जब नुकसान उसी वजह से हुआ हो जिसके ख़िलाफ़ बीमा करा। हाँ, मतलब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बीमा कराया उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नुकसान हुआ है तो जब ही आपको मिलेगा। अब ये आखिरी इसमें सवाल है, खाली जगह भरनी है, ये देखिए। तन पे मबनी सवाल है कि भाई मुकम्मल नेक नियति व खुलूस के उसूल को बीमाकार और बीमा करने वाले के बीच आपसी भरोसा एतमाद पर मबनी होता है। अब इसके बाद है कि ज़िंदगी बीमा मुआहदे में बीमा कराने वाले का मुआहदे का वक्त बीमे के काबिल मुफाद होना चाहिए। तलाफ़ी उसूल का मकसद है बीमा करने वाला बीमा मुआहदे से कोई फ़ायदा ना उठा सके। अगर बीमा कार 2 या 2 से ज़्यादा हैं और बीमे के दावे की रकम किसी एक ने अदायगी कर दी तो तनासुबी तौर पर उस बीमा कार जिसने दावे की अदायगी हिस्सा देना होगा। अब आपने क्या सीखा, ये लिखा हुआ मेन पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद भाई इख्तितामी सवाल हैं, इनको आपको करना है। तिजारती जोखिम से क्या मुराद है, 12 सवाल हैं, 12 के 12 देख लीजिए, ये 12 के 12 करने, और पीछे जो जवाब कराएं उनके जवाब भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था हमारा सबक नंबर 10, बीमा इसे कहते हैं। बीमे के मुताल्लिक़ सारी मालूमात मैंने आपको बता दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, हेल्प गाइड चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।